नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। बात करेंगे बिहार में इन दिनों जो विधि व्यवस्था की स्थिति है, साथ ही साथ कुढ़नी चुनाव को लेकर के जो बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह जी हैं। जिस प्रकार से रमेश सिंह जी बिहटा में सोने की दुकान में लूट की घटना हुई है, सरेआम अपराधी जाते हैं, दुकानदार के बेटे को पिस्टल सटाते हैं और 15 लाख रुपया का गहना, 2 लाख रुपया कैश। देखिए, बिहार में आपको मालूम है अपराध चरम सीमा पर है। बिहार सरकार से अब प्रशासन संभल नहीं रहा है। आज बिहटा की घटना है, कुछ दिनों पहले बिहार शरीफ में इसी तरह की घटना हुई थी, ज्वेलर्स को गोली मार दी गई थी, लूटपाट किया गया था। आए दिन रोज घटना घट रही है। किसी घटना का स्पेशल जिक्र करने का मुझे नहीं लगता है कोई औचित्य है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। प्रशासन बिल्कुल लगता है कि अपंग की तरह काम कर रही है। पता नहीं इनके पीछे क्या मजबूरियां हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। सरकार भी अपंग है, प्रशासन भी अपंग है। रमेश जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि अपराधी के लिए एकदम सॉफ्ट हर चीज है, जिसे चाहो लूट लो, एकदम कोई टेंशन नहीं है? निश्चित रूप से हम लोग तो ये पिछले 1.5 साल से लगातार इसी तरह की वारदातों को देख करके ये बार बार कहते आए हैं कि बिल्कुल अपराध एकदम बेलगाम हो गया है। प्रशासन बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है। सरकार तो पता नहीं सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी। लेकिन सरकार ने कभी अपराध को कम करने की ओर लगता नहीं मुझे ध्यान दिया, हमेशा अपने कुर्सी की चिंता में। रमेश जी, आपने गौर किया होगा, अचानक से इधर कुछ महीनों में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, कहीं कोई कंट्रोल नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि अपराधी का दुस्साहस जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है। ये माननीय नीतीश कुमार जी, जिनको जंगल राज कहा करते थे, कुछ न कुछ तो था आरजेडी की सरकार में ना, जिसके कारण से जंगल राज कहते थे। पुनः वो जंगल राज कायम हो गया है। अब है कि मुख्यमंत्री जी भी एकदम अपंग हो गए हैं, पंगु महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की गोद में आगे बैठ गए हैं। उसी जंगल राज का दुहाई देकर आप सरकार में आए, उसी जंगल राज का दुहाई हटाकर सरकार में। अब अपराधी बिल्कुल समझ रहे हैं कि भाई अब ये हमारे भी रहनुमा है, अब हमारे ये रख रखाव करने वाले हैं, अब इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, खुलेआम अपराध करो, सरकार हमारे साथ है। रमेश जी, जिस प्रकार से सिर्फ आरा में, अब पूरे बिहार में अपराध बढ़ा है, लेकिन जब से आरा में घटना जो घटी, लगातार 9 दिन में 9 हत्याएं, आप लोग ने पैदल मार्च किया, सभी जो मृतक थे उनके परिजनों से जाकर मिले, तो अभी आप लोगों ने छोड़ दिया, अभी थक के बैठ गए? नहीं, बिल्कुल हम लोग थक के बैठने वाले नहीं हैं। जब तक बिहार को अपराध मुक्त नहीं कर देंगे तब तक हम लोग थकने वाले नहीं हैं। अब तो देखिए, प्रशासन के अधिकारी ही चिट्ठी लिखते हैं जी, जिस कि अपराध कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। भैया, आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो कौन कंट्रोल करेगा? कौन करेगा? अब ये बिहार की जनता कंट्रोल करेगी। आगामी चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना रास्ता दिखाएगी, या अपने घर जाएं, बिहार की जनता ही कंट्रोल करेगी। नया नेतृत्व आएगा। बिना नए नेतृत्व के बिहार तब तक क्राइम कंट्रोल होने वाला नहीं आएगा। बिहार की जनता ऐसे ही तड़पती रहे। बिल्कुल। अब माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए हैं। कहीं बिहार की जनता की चिंता ही नहीं है उनको। जब भी बात कीजिए तो अपनी चिंता है। भाई, कभी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ करके और आरजेडी के साथ सरकार बनाना, कभी इनके साथ लड़के उनके साथ बनाना, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। सबसे चिंता की बात है कि जो व्यापारी कुछ यहाँ बचे हुए हैं, आपको याद होगा 15-20 साल पहले भी कई लोग यहाँ से पलायन सर, जो परिस्थिति है, धीरे धीरे जो भी व्यापारी हैं बिहार पलायन करने के लिए बिहार से मजबूर हैं। जो भी कुछ लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, सब लोग धीरे धीरे ये परिस्थिति रही तो भाग जाए। कोई नया व्यापारी क्यों नहीं आया? पिछले 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब पहली बार सत्ता में आए थे, क्या वादा किया था उन्होंने? मैं बिहार से जो बाहर रह रहे हैं बिहार वासियों को सबसे पहले यहाँ बिहार लाऊंगा। 10,000 के रोजगार के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा, और 10,000 के रोजगार के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ उद्योग लगाएंगे। क्या क्या सपने नहीं दिखाए थे? एक भी सपना, जब उनका खुद का सपना वो पूरा नहीं कर सके तो बिहार वासियों का सपना क्या पूरा करेंगे? चलिए, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे आए थे, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए हैं, जिस बाला साहब से कभी लालू प्रसाद यादव की नहीं पटी, जिस महाराष्ट्र में, जिस मुंबई में बिहारियों को बेइज्जत किया गया, उत्तर भारतीयों को भैया जी और क्या क्या नहीं कहा गया, किस प्रकार की घटना? देखिए, ये बिल्कुल स्वार्थ की राजनीति अब लोग करने लगे।
ये बिल्कुल स्वार्थ से जुड़ा हुआ है मामला। बिहार वासियों को मुंबई में जिस तरह से बेइज्जती होता था, आपको याद होगा शायद कुछ वर्ष पहले वहाँ राज ठाकरे जब थे तो उन्होंने कहा था कि छठ पूजा महाराष्ट्र में नहीं होने दूंगा। भाई उस तरह के लोगों को जब वो बिहार आते हैं, हालांकि देखिए हमारी थोड़ी एक संस्कृति भी है कि हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो हमारी बेइज्जती कर रही है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो ठीक है, दूसरा बढ़ाए तो ठीक है, उसके बाद आप खुद सोच लीजिए कि अगला क्या करना है। भैया कोई बार बार हमको बेइज्जत करता है और हम उसको ये नहीं दिखाएंगे भाई बिहारियों का भी एक सम्मान है। ये आप पूरे बिहार वासियों की बेइज्जती कर रहे हैं, बिहार की 13 करोड़ जनता का आप अपमान कर रहे हैं। जो हमारा अपमान बाहर में करता है उसके साथ आप गले मिलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ये तो पूरे बिहारियों का अपमान है। बिल्कुल पूरे बिहार की जनता का अपमान है। रमेश जी, आखिरी सवाल मेरा है कि चिराग पासवान को लेकर के खबरें आ रही हैं कि बीजेपी से कुछ दूरियां बढ़ गई हैं क्या? देखिए, दूरियां बढ़ने और नज़दीकियां बढ़ने का तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये तो बेतुका सवाल है। जब भारतीय जनता पार्टी को हमारी ज़रूरत होती है, आज के डेट में उपचुनाव में, जैसे मोकामा में हमारी ज़रूरत थी, उन्होंने हमसे कहा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी मोकामा और गोपालगंज जाने का काम किए। दूरियां कुछ भी नहीं बढ़ी है, नज़दीकियां जो थी वो आज भी है। अब आप पूछेंगे फिर कि भाई कुढ़नी में क्यों नहीं जा रहे हैं, आपका सवाल मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। भैया कुढ़नी में समय का इंतजार कीजिए, कुढ़नी में कोई आवश्यकता लग नहीं रहा है। कुढ़नी में तो हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं। भाई जब एक तरफा जीत है 100% बीजेपी की जीत है, 100%, कहीं कोई दाग नहीं। गठबंधन के जो प्रत्याशी मनोज कुशवाहा है, उसके बाद से आपको मुकेश सहनी ने जो सवर्ण उम्मीदवार, देखिए मुकेश सहनी जी तो कहीं है ही नहीं। सवर्ण उम्मीदवार देकर के ये अननेसेसरी एक टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जनता इतना समझदार है, इतना कुढ़नी की जनता होशियार है कि उसे भी पता है कि हमें कहाँ वोट करना है। ये सवर्ण उम्मीदवार दे देने से सवर्ण का मत मुकेश सहनी जी को नहीं मिलेगा। जनता जो है वो घूमेगी नहीं, मुकेश सहनी हो या महागठबंधन जनता। निश्चित रूप से जनता आज की डेट में एनडीए के साथ है। जनता ने मन बना लिया है। आगामी ये उपचुनाव के बाद भी जो भी अगला चुनाव होगा, बिहार की जनता ने आज से ही मन बना लिया, अगले चुनाव में भी एनडीए का साथ देगी। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान से दूरी की बात कहीं से उचित नहीं है, कहीं से सही नहीं है। बीजेपी से जो संबंध कल था आज भी है, और कुढ़नी के चुनाव में, कुढ़नी के प्रचार में नहीं जाने के पीछे वजह यह है कि एनडीए प्रत्याशी की वहां जीत तय है और बीजेपी इसलिए अपने सहयोगियों की मदद नहीं ले रही है। लेकिन जिस प्रकार का अभी समय है और जैसा बीजेपी का निर्देश होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार है। अगर कुढ़नी में जरूरत पड़ेगी तो ये लोग भी जाएंगे, लेकिन कुढ़नी में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल बने रहे आर लाइव के साथ।